सीख रहे हैं अपन को, एक एक धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाना है। प्रतिमा विज्ञान बहुत विस्तृत विज्ञान है, छोटा विज्ञान नहीं है, बहुत विस्तार है इसका। और प्रतिदिन वो स्वास्थ्य के अनुसार ही चल रहा है सबका। इस प्रतिमा विज्ञान की चर्चा हम प्रतिदिन कर रहे हैं, साथ में उसको चर्या में भी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। वो तभी होगा जब हम पुरुषार्थशील बनेंगे। अगर पुरुषार्थशील नहीं बनेंगे, मूठ माटी में भी आ रहा है प्रतिदिन कि आयास से डरना नहीं और आलस से करना नहीं। आयास से मत डरना, तुम्हारे लिए प्रतिकूलताएं बहुत सारी आएगी, लेकिन उन प्रतिकूलताओं से मत डरना। छोटे महाराज जी ने भी बोला था, परिचय का मतलब ही होता है कि सहन करना है, और वो भी चारों ओर से सहन करना है, सब तरफ से मार पड़ेगी। इसलिए कोई बात नहीं, फिर भी अपन धीरे 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 ही धीरे ही सही, जितना जितना पूज्य महाराज श्री जी भी यही बात बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से त्याग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। करोगे तो आगे बढ़ेगा। आप अपनी दशा को अच्छा बनाना चाहते हो तो दिशा को सुधार लो। दशा को अच्छा बनाना, सब दशा को तो अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन दिशा को सुधारना नहीं चाहते हैं। तो कैसे होगा कल्याण? नहीं हो पाएगा। इसलिए दिशा भी अच्छी हो, गति भले ही धीरे हो, लेकिन चाल चलती रहे, अवरुद्ध न हो, तभी प्रगति होगी, तभी मति सुधरेगी और तभी आगे की गति भी अच्छी होगी। ठीक है ना? तो इन सब से अपन को आगे यही लेकर चलना है। आचार्य भगवान कहते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं प्रतिमा मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है ना? इनका वर्णन है। और कृत, कारित और अनुमोदना। अपन ने 8वीं प्रतिमा का नाम बताएंगे, आरंभ त्याग प्रतिमा। बहुत अच्छा। तो 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग कृत से है, कारित और अनुमोदना से नहीं है। लेकिन अब परिग्रह त्याग अभी वो करवा रहा था, अब जब परिग्रह का ही त्याग प्रतिमा आ गई तो अब आरंभ का वह करवाएगा भी नहीं, लेकिन अनुमोदना कर सकता है। अभी वह हस्ताक्षर कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं। गुरुजी कहते हैं हस्ताक्षर करो, हस्तक्षेप नहीं। हस्ताक्षर करो, हस्तक्षेप नहीं। हम हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, इससे हमारी गड़बड़ी हो जाती है। जिसकी जो जो भूमिका है उस भूमिका के अनुसार वह चलता चला जाए, कोई बात नहीं है। अभियान चलता है हस्ताक्षर कराने का, हस्ताक्षर अभियान। ठीक है ना? तो वो यहां पर है। अभी वह अनुमति का त्याग नहीं किया है। कब करेगा अनुमति का त्याग? 10वीं प्रतिमा में। वहां अनुमोदना भी नहीं करेगा। अनुमति त्याग प्रतिमा इसका नाम है। लेकिन आज अपन को अभी परिग्रह त्याग प्रतिमा में वही और अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोह की ग्रंथि बड़ी, ग्रंथि का मतलब गांठ, बहुत कसकर है बंधी हुई, वो जल्दी से खुलती नहीं, क्योंकि हम भी चितने घड़े हो गए हैं। चितने हो गए कि जैसे पानी डलता है ना तो तुरंत फिसल जाता है, ऐसे ही वो गांठ हो गई है। जितनी जितनी उसको हम ढीली करने की कोशिश कर रहे हैं वो और टाइट होती जाती है। उम्र के साथ में धीरे धीरे और गाड़ी बंधती चली जा रही है। आचार्यों ने कहा है इस ग्रंथि को खुल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो तोड़ दो, तोड़ दो, फिर वो अपना आप ही गांठ अलग हो जाएगी, तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। अन्यथा तो उसी की तरह हालत है। मोह महामन मद पियो अनादि। अपने ही आप को हम भूल में ले आए हैं, अपने को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दूसरे की पहचानने की बात तो कहाँ होगी।
परिजय का मतलब तो यही है, ममत्व भाव का त्याग करना है, निर्ममत्व भाव की ओर आना है, तभी तो परिजय का त्याग हो पाता है। लेकिन क्या करें, हम तो ये चाहते हैं कि जितना हमने कमाया है सब बांध बूंद कर हम ही साथ ले जाएंगे, सब हम ही साथ ले जाएंगे बांध बूंद कर, लेकिन एक सुई भी साथ नहीं ले जाएंगे। एक सुई भी, एक बाबा जी थे और एक सेठ जी रोज प्रवचन सुनने आते थे, लेकिन उनमें बू भरी हुई थी, काहे की अपने धन दौलत की, रईसी पने की। एक दिन वो जा रहे थे तो बाबा जी हमारी तरह निर्जन तो थे नहीं, उनके पास थोड़ा बहुत तो रहता ही था अपना। तो एक सुई उनको देते हुए बोले कि ये सुई ले जाओ और मुझे लौटा। अरे बाबा जी, मैं इसीलिए तो रोज आता था, आपके मुझ से कोई कुछ निकले और कभी तो रोज काम बताएं, आज आपने मुझे काम बताया, बहुत बढ़िया, अनुग्रहित हो गया। हाँ हाँ, ये सुई है, ले जाओ, लेकिन ये मुझे अगले जन्म में दे देना। अब वहां तो हाँ भर ली, थोड़ी देर गेट के बाहर आया, दिमाग को दौड़ाया, अगले जन्म अपन इसको लेके कैसे जाएंगे साथ में। वापस आया, क्या बोला था बाबा जी आपने, अगले जन्म में, इसको मैं साथ में कैसे ले जाऊंगा। बोले यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जब ये सुई भी साथ में नहीं ले जा सकते हो तो फिर कहाँ तुम इतने लाखों लखपति और अरबपति और करोड़पति अपने आप को मानकर चल रहे हो। क्या इनको साथ में ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ले जा सकते हो। बोलो, हम दिगंबर साधु बोल रहे हैं, आप अपने 1 लाख रुपए को 1 करोड़ रुपए को साथ में ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो, ले जाना चाहते हो? बोलो, साथ में हम बता रहे हैं रास्ता, आपको यदि ले जाना है तो जितना है उसको यदि ले जाना चाहते हो, ले जाना चाहते हो। देखो उदाहरण दे देता हूं, यदि मान लीजिए आप कभी अमेरिका घूमने जाओ, अमेरिका घूमने जाओ तो अमेरिका में क्या आपका रुपया चलेगा? तो यहां वर्तमान में ही जब रुपया नहीं चल रहा है तो वहां क्या रुपया चलेगा? वहां क्या करते हो आप लोग? यहां के बैंक में 1 लाख रुपए डाल देते हो और अमेरिका के हवाई अड्डे पे उतरते ही एटीएम को लगाते हो और डॉलर में ले लेते हो। जब करेंसी यहां पर चेंज होती है एक देश से दूसरे देश जाने में, तो इस धरती से जाके परलोक में जाने में करेंसी चेंज क्यों नहीं करते हो? आप मंडी बामोरा में बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, सब कुछ उसमें दान में दे दो, आप ऊपर जाएंगे, वहां तुरंत जिस करेंसी में आपको चाहिए उस करेंसी में आपको पुण्य के रूप में प्राप्त हो जाएगा। बोलो, है परिजय को ले जाने का रास्ता, तो फिर क्यों नहीं ले जा रहे हो? आप लेके जाओ, हिम्मत है तो। लेकिन वो मोह है ना, वो निर्ममत्व हो ही नहीं रहे हो ना। उस निर्ममत्व होंगे तो फिर आपको कोई कुछ भी नहीं रोक पाएगा। फिर तो आप बोलेंगे नहीं 1 लाख नहीं 5 लाख लिखो, 5 लाख नहीं 11 लाख लिखो, ये स्थिति होगी। कहां से आएगा? आ जाएगा अपना आप। अरे इतना है ही अपने पास में। अभी देखो ना, लग रहा है या नहीं लग रहा है? जिसके कुछ भी हो जाता है थोड़ा सा भी, तो अपना आप ही देना ही होता है, करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा मत समझो कि अपने पास में नहीं है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं सब बन जाती है। इसलिए चाहेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अपन को निर्ममत्व भाव को याद रखो। हाँ, इस निर्ममत्व भाव को याद रखेंगे तभी हम परिजय त्याग प्रतिमा को धारण कर पाएंगे। यहां पर अपन परिजय जय कितने होते हैं पता है? कितने जय होते हैं? बोलते हैं ना 9 जय हो गए, तो यहां 9 जय की तो बात ही नहीं है। यहां पे तो 10वें जय की बात है। उन 9 का भी पिताजी है ये। वो 9 जय किसको लगते हैं पता है? जिसके पास परिजय होता है। परि यानी असमंता चारों ओर से। हाँ, परि यानी असमंता चारों ओर से, और जय जिसको पेरते रहें,
घेरे रहें, वो है परिग्रह। तो एक बार ऐसा हुआ, एक ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच गया एक व्यक्ति। अब फटीचर हाल में था, लेकिन फिर भी उसने हाथ बताया, मेरा देखो ना हाथ में क्या। अरे तुम्हारे, वैसे एक बात बता दूं, ये ग्रह नक्षत्र किसी का कोई बिगाड़ते नहीं है, खुद नहीं बिगाड़ते, वो तो खुद शांति से नहीं बैठे हुए, 24 घंटा चलते ही रहते हैं। हाँ, नित्य परिग्रह, वो घूमते ही रहते हैं, इसलिए कभी किसी का कोई इनके चक्कर में नहीं पड़ जाना। दूसरी बात, उसको हाथ देखते ही बोला, आपके हाथ में तो काल सर्प योग है। ये काल सर्प योग 20 साल पहले तो कहीं नजर नहीं आया, कोई शास्त्र जी में नहीं लिखा हुआ था। फिर ये अब कहाँ से? क्योंकि उनकी दुकानदारी चलने लग गई, उन ज्योतिषियों की दुकानदारी अच्छी चलने लग गई। काल सर्प क्या हो सकता है, आप ही बताएं। कुछ नहीं, एक विधान करना पड़ेगा और आपका ये काल सर्प योग दूर हो जाएगा। अच्छा, कितना रुपए लगेगा? 1100 रुपये। 1100 रुपये तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो 501 कर दे। 501 भी नहीं है तो 101 कर दे। बोले 101 भी नहीं है तो 51 तो होंगे। बोले 51 भी नहीं है, तुम देखते रहो मेरी हालत। अच्छा, एक काम कर दे, 11 रुपये दे दे। भाई बोल रहा हूं 11 भी नहीं है तो 1.25 रुपये नारियल तो होगा। बोले वो भी अभी तो नहीं है, उधारा दे के किसी कर लूं। बोले तुम उधार की चिंता मत कर, तुम तो जा, अब तेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये तेरा काल सर्प योग या नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरे पास जब परिग्रह है ही नहीं तो तेरे ये ग्रह क्या बिगाड़ लेंगे? आचार्यों ने तो पहले ही बोल दिया था, आचार्यों ने पहले ही बोल दिया है, इसलिए कोई ज्योतिषाचार्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये परिग्रह होता है ना, वहीं पे ही झमेला होता है, वहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, वहीं सब कमेटियां बनती है, वहीं पे समितियां बनती है, वहीं पे ऊपर नीचे की बातें होती है, अन्यथा कोई भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई झमेला नहीं। जहां पर ये आ गया ना, बस इसकी बात आते ही पिताजी भी दुश्मन नजर लगने लगते हैं। अब वो पिताजी नजर नहीं आते, वो दुश्मन जैसे नजर आने लगते हैं। ये सब चीजें अपने लिए हानिकारक है, इसलिए इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारना है। आचार्यों का बार बार यही कहना है कि देखो, आप लोग जितना जितना इसके साथ चिपके रहोगे उतना उतना ही आपके लिए दुखदाई होगा। एक बाबा जी थे, वो भी हमारी तरह नहीं थे, उनकी जीवन साथी भी रहती थी साथ में। दिन भर में जितना उनको मिल जाता था उतने में अपना काम चला लेते थे, और जो बच जाता था वो सब गरीबों में बांट देते थे, वो सब गरीबों में बांट देते थे। कुछ भी नहीं रखना, कल मिलेगा पुण्य उदय से, कल की चिंता मुझे करना ही नहीं, अपना आप मिलेगा। इतना मेरे लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं तो तुम लोग दे देते हो हाथ में, उसके बाद में भी यहाँ तक नहीं आ पाता है। अब क्या करें? अब लेकिन वो जीवन साथ नहीं बोलती थी, रात बिरात कभी कुछ हो जाए, कभी ऐसा कोई आ जाए, कोई घटना घट जाए तो कुछ तो बचा के रखा को। कुछ नहीं, अपन को जितना आता है ना, खूब आता था उनके लिए, लेकिन बस अपना जितना खा लिया पहन लिया उतना रखा, और बाकी सब गरीबों में लाइन लगती थी बाबा जी के यहाँ पर, गरीबों को शाम को बांटने के लिए। ठीक है, बांटते थे। अब क्या है, अब वो बाबा जी जो थे मरणासन, मतलब अंतिम स्टेज पे ही थे, लेकिन वो 2-4 बार तो वो पत्नी जीवन साथी बोली। अब एक दिन जब वो बांट दिया पूरा, तो 5 का नोट धीरे से रख ही लिया उसने। बोले मन की मन में ही रह जाएगी, नहीं तो। अब दादाजी को भी थोड़ा दिल में, छाती में दर्द हो रहा था, बाबा जी को भी। रात में वो थोड़ा सा उठ के देखे तो अभी पत्नी भी सोई नहीं है, तो क्यों आज नींद नहीं आ रही? हाँ, कुछ बचा के रख लिया क्या? कुछ बचा के रख, हाँ। वो आपको कैसे, मेरे भी आज थोड़ा दर्द हो रहा है, हो सकता है आज ही जाने की बारी है जैसा लग रहा है, तो बचा लिया। क्यों बचा लिया? बाहर में कोई देखो मिल जाएगा, उनको दे दो। क्यों बचाया तुमने जब मना कर रखा है तो? अब रात में 12 बजे कौन मिलेगा? नहीं नहीं, दरवाजा खोला, एक बाहर बैठा ही था,
क्योंकि वो लेट हो चुका था। सोचा सुबह कुछ मिल जाएगा तो ले जाऊंगा, क्योंकि इस दरवाजे से कभी खाली हाथ कोई लौटता ही नहीं है। 5 रुपए उठाए और उसको दे दिए रात में 12 बजे भी। इनकी भी छाती में थोड़ा जो दर्द हो रहा था कम हो गया, क्योंकि दर्द उसी का ही था ना जो बच गया था उसका। सुबह तक देखा, अपने निश्चिंत होकर प्रयाण यहां से, क्योंकि कुछ रटना ही नहीं है। इसको बोलते हैं निष्परिग्रही। ऐसी अपने में परिग्रह का यह आए, त्याग का भाव अपने में आएगा, तब परिग्रह त्याग प्रतिमा होगी। इसलिए गृहस्थ में रहकर भी ऐसा हो सकता है और साधु बनकर भी नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहवान कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि उस साधु से अच्छा गृहस्थ अच्छा है जो निर्मोही है। इसलिए निर्ममत्व भाव को प्राप्त करें, तभी आप इस परिग्रह त्याग प्रतिमा को आगे ग्रहण कर पाएंगे। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम करूंगा। दाम धाम आदि के सब मिलकर बाय परिग्रह 10 विध हो। यहाँ लिखा हुआ भी है, उसकी ममता तज जो श्रावक निर्मम बस बुध हो। तथा बना संतोष कोसियो निज कार्यों में निरत सही। स्वामी पन ले मन में बैठे सकल संग से विरत वही। स्वामी पन ले मन में बैठे सकल संग से विरत वही। ये संग देखो, संग में जैसे घड़ी वाला होता है ना, तो ये वाला संग है। और संग में जैसे गाय वाला होता है ना, तो वो संग वो वाला होता है। संग मतलब साथी। तो जितना आप संग में रखोगे उतना ही नीचे जाने की तैयारी करोगे। समझ में आ रहा है? संग में रहो लेकिन संग से दूर रहो, यही बात है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।